हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हीट के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हीट कैपेसिटी को पढ़ेंगे, हीट कैपेसिटी क्या होती है, और फिर उसके बाद में वाटर इक्विवेलेंट को पढ़ेंगे, और फिर वाटर इक्विवेलेंट के ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। तो वाटर इक्विवेलेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई फिजिक्स के हवाले से। तो सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी को पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो देखो, मान लो मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, जिसका मास है m, और इस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट है मान लो s। S क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस सब्सटेंस, ठीक है। तो अब देखो, मैंने इस सब्सटेंस को कुछ हीट दी, कुछ हीट एनर्जी दी, ठीक है, क्यों? और मैंने ये पाया कि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो कितना पाया मैंने? 1 डिग्री सेल्सियस। तो मान लो जब तक मैंने इसको कोई हीट नहीं दी है, तो इस सब्सटेंस का टेम्परेचर था T, और मैंने इसको कुछ हीट दी, क्या वो हीट है? हीट एनर्जी दी, और मैंने ये पाया कि इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। तो अब कितना हो गया? T+1 डिग्री सेल्सियस। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आया इस सब्सटेंस का? 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो मैंने हीट एनर्जी दी होगी ना, इसी को मैं क्या बोलूंगा? इस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो अब हीट कैपेसिटी निकालो कितनी आएगी। तो देखो, अब मैं स्पेसिफिक हीट को पढ़ चुके हैं। तो देखो, स्पेसिफिक हीट का क्या मतलब निकलता है? मुझे इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, और 1 ग्राम सब्सटेंस का, ठीक है। मान लो मेरे पास सब्सटेंस है, यही सब्सटेंस है, मान लो कितनी? 1 ग्राम, ठीक है। और मुझे इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ेगा? इसको मैं कुछ हीट एनर्जी दूंगा। तो मान लो इंक्रीज इन टेम्परेचर या रेज इन टेम्परेचर वो आया 1 डिग्री सेल्सियस। इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। तो देखो, 1 ग्राम सब्सटेंस है, यहां पे m ग्राम सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये सब्सटेंस इनिशियली मान लो T टेम्परेचर पे थी, जब तक मैंने इसको कोई हीट एनर्जी नहीं दी थी, और 1 ग्राम सब्सटेंस है, ठीक है। यहां पे m ग्राम सब्सटेंस है, सब्सटेंस वही है, यहां पे 1 ग्राम है, यहां पे m ग्राम है। तो इनिशियली ये T टेम्परेचर पे 1 ग्राम सब्सटेंस, इसको मैंने कुछ हीट एनर्जी दी, जिससे इस 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। मतलब अब कितना हो गया? T+1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी देनी होगी ना, वही क्या होती है? स्पेसिफिक हीट, जिसको हम S से डिनोट करते हैं। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो मुझे कितनी हीट एनर्जी देनी होगी? S कैलोरी, ठीक है।
तो यही तो डेफिनेशन होती है स्पेसिफिक हीट की। मान लो कोई सब्सटेंस है, उसकी स्पेसिफिक हीट S है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, अगर मेरे पास वो 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो मुझे उसको जितनी हीट एनर्जी देनी होगी ना, वही क्या होगी, उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो मुझे इसको जितनी हीट एनर्जी देनी होगी ना, S कैलोरी, वही क्या होगी, इस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट। तो अब देखो, मुझे तो यहां पे प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाओ, m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो इसको मुझे जितनी हीट एनर्जी देनी होगी वही क्या होगी, इस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी। ठीक है, और सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट क्या है, S, ये भी ध्यान रहे। तो मुझे तो m ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, m इंटू में S, इतनी कैलोरी। ठीक है, तो यहां पे ये क्यू किसके बराबर आएगी, ms के बराबर। m क्या है, इस सब्सटेंस का मास, S सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट। तो ये जो सब्सटेंस जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट S, इसकी हीट कैपेसिटी को क्या लिखेंगे हम, ms, ये क्या होगी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी की SI यूनिट क्या होगी, या यूनिट क्या होगी, यूनिट कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली, क्योंकि देखो मास की क्या होगी, ग्राम, और स्पेसिफिक हीट की कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो ग्राम इंटू में ग्राम की पावर -1, ये कैंसिल ही हो गया। तो हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या आ गई, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक और दूसरी यूनिट है जूल पर डिग्री सेल्सियस। मतलब मेरे पास कोई सब्सटेंस है जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट S है, उस सब्सटेंस का मुझे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो कुछ तो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी ना, और वो कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, ms, यही क्या है, उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी, जिस सब्सटेंस का मास m है और स्पेसिफिक हीट S है। तो हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये भी ध्यान रहे, 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, 4.2 जूल के बराबर। तो ये था हीट कैपेसिटी। मेरे पास कोई सब्सटेंस है जिसका मास m, स्पेसिफिक हीट S, तो इस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी क्या होगी, ms, मतलब मुझे ms हीट देनी होगी, जिससे इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर डिग्री सेल्सियस। एक कैलोरी 4.2 जूल होता है। तो देखो हीट कैपेसिटी को तो हम पढ़ चुके हैं, तो मेरे पास कोई सब्सटेंस थी जिसका मास m और स्पेसिफिक हीट S। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी इस सब्सटेंस की क्या लिखी जाएगी, ms। ठीक है, S क्या है यहां पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस, और जो हीट कैपेसिटी की यूनिट आई है वो क्या आई, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या
जूल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। और हम ये भी जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। तो अब देखो, अब हम पढ़ेंगे वाटर इक्विवेलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर इक्विवेलेंट। जेई फिजिक्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर इक्विवेलेंट। इसको मैं स्मॉल m से डिनोट करूंगा वाटर इक्विवेलेंट को। तो देखो, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर का मास है मान लो mc, ठीक है। कंटेनर भी बोल सकते हो या कैलोरीमीटर भी बोल सकते हो, कंटेनर भी बोल सकते हो, इसको कैलोरीमीटर भी बोल सकते हो। कंटेनर का या कैलोरीमीटर का मास है mc और स्पेसिफिक हीट है sc। इस कंटेनर की स्पेसिफिक हीट है मान लो sc, ठीक है। तो देखो, हीट कैपेसिटी ऑफ दिस कंटेनर या ऑफ दिस कैलोरीमीटर, हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर बोल दो या कैलोरीमीटर बोल दो, वो क्या आ जाएगी फ्रॉम दिस फॉर्मूला MCSC, ठीक है। और मान लो मैंने क्या किया, इस कंटेनर या कैलोरीमीटर के अंदर वाटर डाल दिया, ठीक है। इस वाटर का मास है मान लो mw और वाटर की स्पेसिफिक हीट है मान लो SW, ठीक है। और फिलहाल ये मेरा कंटेनर और ये वाटर एट टेम्परेचर T पे है, ठीक है। इसको कंटेनर भी बोल सकते हो, कैलोरीमीटर भी बोल सकते हो। तो देखो, अब मैंने क्या किया, यहां से हीट दूंगा, हीट एनर्जी गर्म करूंगा इसको। तो इससे देखो क्या होगा, इस कंटेनर प्लस दिस वाटर का टेम्परेचर मान लो डेल्टा T से बढ़ गया। अब नया टेम्परेचर हो गया T प्लस डेल्टा T, ठीक है। और मैंने मान लो कितनी हीट दी, Q हीट दी, जिससे अब टेम्परेचर T से बढ़कर T प्लस डेल्टा T हो गया, इंक्रीज इन टेम्परेचर आया डेल्टा T, ठीक है। ये मेरा वाटर है, मास mw और कंटेनर या कैलोरीमीटर का मास mc। वाटर की स्पेसिफिक हीट SW, कंटेनर या कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट SC। तो मुझे कितनी हीट देनी होगी जिससे टेम्परेचर डेल्टा T से बढ़ गया, Q, वो निकालो। वो कितनी आएगी, MCSC डेल्टा T प्लस MWSW डेल्टा T। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं है। इतनी ही तो हीट देनी पड़ेगी जिससे टेम्परेचर T से बढ़कर डेल्टा T प्लस डेल्टा T हो जाए। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आया, डेल्टा T। तो अब देखो, मैं यहां पे इस पूरे को किसके इक्विवेलेंट मानूंगा। देखो, ये बड़ी दिलचस्प चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग। यहीं से पता चलेगा कि वाटर इक्विवेलेंट वो क्या होता है। तो देखो, ये एट टेम्परेचर T पे, इसको देखो किसके इक्विवेलेंट मानूंगा। अभी मैंने कोई हीट नहीं दिया है एट टेम्परेचर T पे, ये वाटर तो है ही, ये वाटर तो है ही, बिल्कुल है। इस वाटर का मास कितना, mw, ठीक है।
और ये जो कंटेनर है ना, या ये केवल कैलोरीमीटर है, इसके इक्विवेलेंट में यहां पे एडिशनल वाटर मानूंगा। ठीक है, देखो ये इन रियलिटी वाटर तो है ही, ये मैंने बना दिया, जिसका मास mw एट टेम्परेचर T पे। ये जो मेरा कैलोरीमीटर है या कंटेनर है, इसके इक्विवेलेंट में यहां पे एडिशनल वाटर को मानूंगा। ये क्या है, इस कंटेनर या कैलोरीमीटर के इक्विवेलेंट एडिशनल वाटर। ठीक है, और मान लो इस एडिशनल वाटर का मास होगा m, और जो ये वास्तविकता में ये जो वाटर था ना, वो तो है ही, जिसका मास mw। और ये जो मेरा कंटेनर है ना या कैलोरीमीटर, इसके इक्विवेलेंट मैंने अब क्या मान लिया, एडिशनल वाटर मान लिया, जिसका मास होगा m। ठीक है, तो यहां पे ये m क्या होगा, स्मॉल m, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंटेनर या वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कैलोरीमीटर। ठीक है, स्मॉल m होगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर बोल दो या कैलोरीमीटर बोल दो। ठीक है, तो अब मैं देखो इतनी ही हीट दूंगा, क्यों ही हीट दूंगा जितनी यहां पे दी थी, क्यों हीट दी इतनी ही। ठीक है, जिससे इसका टेम्परेचर T से बढ़कर T प्लस डेल्टा T होगा। ये तो इन रियलिटी वाटर, जिसका मास mw, और एक ये एडिशनल वाटर। ये एडिशनल वाटर किसके इक्विवेलेंट होगा, कैलोरीमीटर के इक्विवेलेंट, जिसका मास m। ठीक है, और ये m ही क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर या वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब देखो उतनी ही हीट दी है मैंने जितनी यहां पे दी थी, क्यों ही हीट दी, और टेम्परेचर भी T से बढ़कर T प्लस डेल्टा T हो गया, मैंने ऐसा पाया। ठीक है, तभी तो मैं इस पूरे को इसके इक्विवेलेंट बोल रहा हूं। तो देखो यहां पे ये क्यू कितना आएगा, ये तो पूरा वाटर है, वाटर का टोटल मास कितना हो गया, m प्लस mw। तो m प्लस mw इंटू में sw डेल्टा t। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर दो। तो देखो यहां पे आप डेल्टा टी को कॉमन ले लो, mc/sc प्लस mw/sw इज इक्वल टू m प्लस mw/sw डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहां पे देखो m/sw प्लस mw/sw ये किसके बराबर आ गया, mc/sc प्लस mw/sw। तो देखो mw/sw से mw/sw कैंसिल हो गया, तो ये स्मॉल m यहां पे देखो कितना आया, mc/sc डिवाइडेड बाय sw। mc/sc डिवाइडेड बाय sw। ठीक है, और देखो mc/sc ये क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। तो जो इस कंटेनर या कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट होगा ना स्मॉल m, वो किसके बराबर आया,
हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, ये आ गया वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर या वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कंटेनर स्मॉल m, जो कि फाइंड आउट करना था मुझे। वो क्या आया, MCSC डिवाइडेड बाय SW। MCSC तो क्या है, इस कंटेनर या कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी है। तो इस कंटेनर या कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट वो क्या आएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। अब देखो, मैं इस कंटेनर या कैलोरीमीटर के अंदर कोई भी लिक्विड डाल सकता हूं। यहां पे तो मैंने वाटर डाला है, तो वाटर इक्विवेलेंट हो गया ये हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। यहां पे मैं कोई भी लिक्विड डाल सकता हूं। ठीक है, मैं इस कैलोरीमीटर के अंदर कोई भी लिक्विड डाल सकता हूं, वाटर भी हो सकता है और भी कोई लिक्विड भी हो सकता है। तो इस कैलोरीमीटर का जो लिक्विड इक्विवेलेंट आएगा, अगर मैं वाटर को डालूंगा तो वो वाटर इक्विवेलेंट हो जाएगा स्मॉल m, और कोई अदर लिक्विड को डालूंगा तो वो लिक्विड इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो लिक्विड इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर स्मॉल m वो कितना आएगा। सिमिलरली हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट लिक्विड, जो कि मुझे लिक्विड इस कैलोरीमीटर के अंदर डालना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो मेनली तो हमें वाटर ही डालेंगे, लेकिन कोई अदर लिक्विड भी डालेंगे ना, तो उस कैलोरीमीटर का लिक्विड इक्विवेलेंट वो सिमिलरली इसी तरीके से हो जाएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट लिक्विड। ठीक है, और देखो m प्लस mw इस वाटर का टोटल मास mw डैश, ठीक है, और m वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कैलोरीमीटर वो क्या आया है, हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, स्मॉल m mw वो जो मैंने वाटर डाला था, लिक्विड डाला था वाटर, उसका मास है mw, और स्मॉल m क्या है, ये वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कैलोरीमीटर, जो कि MCSC डिवाइडेड बाय SW होगा। ठीक है, या हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो यहां पे मैं इस पूरे को किसके इक्विवेलेंट मान सकता हूं, दिस ओरिजिनल वाटर जो कि था, जिसका मास mw। यहां पे बस कैलोरीमीटर को मैं एडिशनल वाटर के इक्विवेलेंट मानूंगा, जिसका मास कितना होगा, स्मॉल m। ठीक है, तो इनिशियली एट टेम्परेचर T कोई हीट नहीं दी है यहां पे मैंने, तो हीट दूंगा कुछ, क्या उतनी हीट यहां पे दूंगा, और टेम्परेचर T से बढ़कर T प्लस डेल्टा T हो जाएगा, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है, डेल्टा T। तो कितनी हीट देनी पड़ेगी मुझे, इक्विवेलेंट है ये पूरा इसके इक्विवेलेंट है, तो कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, Q इज इक्वल टू m प्लस mw SW डेल्टा T। ठीक है, m क्या है यहां पे, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दिस कैलोरीमीटर, mw जो कि मैंने वास्तविकता में जो वाटर डाला ना उसका मास mw, SW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा T इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो
अब मैं यहां पे इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को करता हूं। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास एक कैलोरीमीटर है। इनिशियली ये कितने टेम्परेचर पे है, इनिशियली ये है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे कैलोरीमीटर, ठीक है। और इस कैलोरीमीटर के अंदर मैं वाटर डालूंगा और उस वाटर का मास कितना गिवन है, MW 50 kg, ठीक है। और इस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट ये कितना गिवन है, 10 kg, मतलब स्मॉल m 10 kg गिवन है एक तरह से। और इनिशियली ये मेरा कैलोरीमीटर प्लस दिस 50 kg वाटर, ये कितने टेम्परेचर पे है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। और अब मैं हीट एनर्जी दूंगा कुछ, जिससे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर कितना हो जाता है, 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो T तो क्या था, 20 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा T एक तरह से यहां पे कितना आ गया, 70 डिग्री सेल्सियस। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना है, 70 डिग्री सेल्सियस एक तरह से। और देखो यहां पे मैंने वाटर डाला था, वाटर का मास कितना था वास्तविकता में 50 kg, और कैलोरीमीटर था, कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 10 kg गिवन है। अभी मैंने कोई हीट नहीं दी थी, तब ये कैलोरीमीटर प्लस दिस 50 kg वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे था। अब मैंने कुछ हीट दी जिससे इस कैलोरीमीटर प्लस दिस वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसका मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आया, 70 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कितनी हीट दी होगी क्यों, वो फाइंड आउट करो कि टेम्परेचर 20 से बढ़कर 90 हो जाए, क्यों फाइंड आउट करो। इसी का यूज करेंगे, M प्लस MW SW डेल्टा T। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मास सारा kg में है, ठीक है। SW क्या होगी यहां पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वो कितनी होती है, 4200 जूल पर kg पर डिग्री सेल्सियस। तो कितनी हीट एनर्जी मुझे देनी होगी कि टेम्परेचर 20 से बढ़कर 90 हो जाए, तो वो क्यों ही फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली बस इस फॉर्मूले का यूज कर लो, ठीक है। M वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर 10 प्लस वास्तविकता में कितना वाटर पुट किया था मैंने कैलोरीमीटर के अंदर, MW मतलब 50 kg, इंटू में SW 4200, और डेल्टा T इंक्रीज इन टेम्परेचर 70। तो यहां से देखो 50 प्लस 10 कितना हो गया, 60, ठीक है। तो इतने जूल आएगी यहां से, ऑब्वियसली जूल में आएगी। तो 60 इंटू में 70 इंटू में 4200, ये क्यों जूल में आएगी ऑब्वियसली। और ये कितनी आएगी, 1764 इंटू में 10 की पावर 4 जूल, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, 1764 इंटू में 10 की पावर 4 जूल, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।